नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। अभी इंटर विद्यालय हिसुआ के मैदान में अमित शाह जी का जनसभा जो था समाप्त हुआ है और अपने करीब 25 मिनट के संबोधन के दौरान उन्होंने जमकर बिहार सरकार में जो क्राइम और करप्शन है उस पर हमला बोला। और इस दौरान उन्हें जो रामनवमी के दौरान जो सासाराम, बिहार सिर्फ वगैरह में जो घटनाएं हुई है उसका उन्होंने जो पूरी तरह से उल्लेख करते हुए कहा और बिहार की जनता से एक अपील किया, एक डिमांड किया कि भाई आप हमको दीजिए विकास की पटरी पर। अगर नवादा को और पूरे बिहार को ले जाना है तो आप 40 की 40 सीट हमें पार्लियामेंट के चुनाव में दीजिए और 2025 में बिहार में भाजपा की भी सरकार बनवाइए। कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। और चलिए गृह मंत्री जी ने क्या बोला, क्या कुछ बोला, वो हम आपको सुनाते हैं। मन से उनका उद्बोधन। अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई ऐसी आवाज नहीं चलेगी। 24 और 25 में मोदी जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनानी है क्या नहीं बनानी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के नेता श्रीमान सम्राट चौधरी जी, यहाँ के पूर्व सांसद और लोकसभा के सांसद, मेरे साथी मंत्री श्रीमान गिरिराज जी, श्री नित्यानंद राय जी, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, श्री राव साहेब पाटिल दानवे जी, सुशील मोदी जी, डॉक्टर संजय जायसवाल जी, प्रतिपक्ष के नेता भाई विजय कुमार सिन्हा जी, हमारे वरिष्ठ सांसद राधा मोहन बाबू जी, श्री हरीश त्रिवेदी जी, श्री शंभू शरण पटेल जी, श्री राकेश सिन्हा जी, श्री विवेक ठाकुर जी, भिखूभाई दलसानिया जी, सुनील ओझा जी, नागेंद्र जी, तार किशोर प्रसाद जी, बहन रेणु देवी जी, श्रीमान प्रेम कुमार जी, श्री नंद किशोर यादव जी, श्री मंगल पांडे जी, श्री शहनवाज हुसैन जी, श्री राजेंद्र गुप्ता जी और आज नवादा की इस पावन भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज नवादा की ये ऐतिहासिक भूमि पर जिस प्रकार से जर्रे जर्रे पर आप लोग दिखाई पड़ते हैं, ये बताता है कि 2024 में फिर से एक बार मोदी जी बिहार में सभी की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं लोकसभा प्रवास के तहत नवादा आया हूं। इसके पहले सुबह में जो सासाराम जाना था, महान सम्राट अशोक की जन्म जयंती के निमित्त एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई। सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छूट रहे हैं। मैं वहां नहीं जा पाया,
जनता का यहीं से क्षमा मांगना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, मैं सासाराम जरूर आऊंगा। मेरे अगले दौरे में सासाराम में ही महान सम्राट अशोक की स्मृति में एक सम्मेलन करने का काम हम करेंगे। भाइयों और बहनों, बिहार में मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि बिहार में जल्दी से शांति की स्थापना हो। सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं। बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है। आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम मित्रों, जिस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर शासन में बनी है, मुझे बताइए, जिस सरकार ने जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे और ये महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। मित्रों, मैंने ऐसी स्वार्थी सरकार नहीं जब देखी है। एक व्यक्ति को बैठो, एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है और लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनना है। इसमें बिहार की जनता को पीस रहे। मैं आज लालू जी को भी कहने आया हूं, लालू जी, नीतीश बाबू को आप जानते हो, प्रधानमंत्री वो बनने से रहे, वहां जगह खाली नहीं है। देश की जनता ने तय किया है, तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नीतीश बाबू कभी आपके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आप भी गलतफहमी में हो, नीतीश जी भी गलतफहमी में है, मगर बिहार की जनता गलतफहमी में नहीं है। बिहार की जनता स्पष्ट रूप से निर्णय कर बैठी है कि बिहार की 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी का कमल खिलने वाला है और नवादा में भी नवल कमल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये सरकार है बुरी नियत की, बुरी नीति की सरकार है, बेल सरकार, भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, तीन मिलकर ये बेल सरकार बनी है। ये बुरी सरकार को उखाड़कर फेंक देना है। मित्रों, सरकार के सहयोगी जो है वो भी विधायक हर रोज नीतीश बाबू का विरोध कर रहे हैं। वो भी जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं और मैं पर एक बात स्पष्ट कह देता हूं, किसी के भी मन में एक संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी
तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। भाइयों बहनों, माताओं भाइयों बहनों, आपके नारे बता रहे हैं, जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए। यही चाहते हैं ना, यही चाहते हैं ना, ऐसा ही होगा, चिंता मत करिए। ये जातिवाद का जहर बोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद अब इन दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती। मैं बिहार की जनता को कह कर जाता हूं, ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार है और साहब सत्ता की लालच देखिए। लालू जी के बेटे ने नीतीश जी को सांप कहा, मैं फिर से बोलता हूं, सांप कहा, पलटू चाचा कहा, धोखेबाज कहा, लालची कहा, अहंकारी कहा, अरे गिरगिट तक के डाला, मगर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने के मोह में आज उनके साथ चले गए। इनके भ्रष्टाचार के कारण नवादा में खाद नहीं मिलता है, बीज की कालाबाजारी होती है। नवादा वालों चिंता मत करो, 24 के बाद लोकसभा चुनाव के बाद ये सरकार अपने ही वजन से घिरने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के कमल की सरकार बनने वाली है। वो मोदी जी ही कालाबाजारी और भ्रष्टाचार से आपको मुक्ति दिलाएंगे। मोदी जी ही बिहार में कानून और व्यवस्था ठीक करेंगे। मित्रों, बिहार के अंदर डेयरी की भी अनेक संभावनाएं पड़ी है। मोदी जी सहकारिता क्षेत्र में 2 लाख ग्रामीण डेयरिया बनाना चाहते हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद बिहार की हर पंचायत में कोऑपरेटिव डेयरी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, मोदी जी ने ये नवादा के विकास के लिए ढेर सारे काम करे हैं। किऊल नवादा गया रेल लाइन 1292 करोड़ में इसका दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन किया। वारिसलिंगगंज विधानसभा में नया रेलवे ओवरब्रिज बनाया। बख्तियारपुर से रजौली 4 लेन रोड निर्माण कार्य चल रहा है। नवादा से दिल्ली, तो मैं अभी बात कर रहा हूं और आवाज आ गई, नवादा से दिल्ली ट्रेन भी चालू कर दी गई है। नवादा से पावापुरी रेलवे लाइन का सर्वे का काम चालू हो गया है। पावापुरी से नवादा 33 किलोमीटर लंबा रेल खंड बनाने का काम भी इस सर्वे के बाद चालू होगा। इस्लामपुर नटेसर रेलखंड का काम पूरा कर दिया गया है। नवादा के रजौली में बर्रा गांव में सैकड़ों एकड़ बंजर जमीन में प्रधानमंत्री माइक्रो इरिगेशन योजना के तहत 1 ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत खेती चालू हुई है। बिहार शरीफ से नवादा के लिए 4 लेन रोड बन चुका है। नवादा के वारिसलीगंज में
132/33 किलोवाट का नया विद्युत सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन डाल दिया गया है। नवादा घाट से गमरा तक सड़क निर्माण का काम चालू हो गया है। नवादा के रजौली में 2000 मेगावाट परमाणु क्षमता विद्युत उत्पादन की योजना बन चुकी है। और इसके साथ मैं आज नीतीश बाबू को पूछना चाहता हूं, नीतीश बाबू, आपके जीवन में आपने कई पार्टियां बदली है, कई लोगों को धोखा दिया है, मगर एक बार जिस यूपीए में आप गए हो, लालू प्रसाद जी के साथ गए हो, इसने बिहार को क्या दिया बताइए। 2009 से 14 में बिहार को सिर्फ 50,000 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया था। कितना दिया था मित्रों? 50,000 करोड़। और 14 से 19 में मोदी जी ने 50,000 से बढ़ाकर 1,09,000 करोड़ बिहार को देने का काम। ये मैं बजट के आवंटन की बात करता हूं। और कर के निर्धारण में 9 से 14 तक 1,36,000 करोड़ दिया था। और मोदी जी ने 14 से 19 में 2,83,453 करोड़ दिया, 2 गुना पैसा ज्यादा दिया। मित्रों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बिहार में 8,70,00,000 लाभुकों को 2 साल से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। हर महीने 4.25 लाख मेट्रिक टन अनाज बिहार के गरीबों को मोदी जी मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, बिहार में 85 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया देने का काम हो रहा है। 1.1 करोड़ 1,10,00,000 माताएं बहनें जोर से ताली बजाए। 1,10,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत 85 लाख लोगों को मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 लाख लोगों को आवास देने की योजना बनी है। 1,61,00,000 शौचालय बना चुके हैं। 1.5 करोड़ आवास में नल से जल पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? मैं राज्यसभा में बिल लेकर गया। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जदयू हमारे साथ थे। जदयू वाले फिर भी विरोध किया और कहने लगे, मत हटाइए, मत हटाइए। एक तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आतंकवाद चलता था। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे अंत तक बोलिए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कांग्रेस, जदयू, आरजेडी, ममता, डीएमके सब इसका विरोध करते थे। मोदी जी ने एक दिन सुबह राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया और आसमान से भी ऊंचा
राम मंदिर बनने की शुरुआत होगी। मोदी जी ने हमारे सांस्कृतिक धरोहर का ही पुनर्निर्माण का काम किया और आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीकी है, चिंता हो रही है। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम तुष्टिकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, हमारे शासन में दंगे नहीं। माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर जाए भीड़ दिखाई पड़ती है। मुझे बताइए, बिहार की 40 सीटें मोदी जी को देंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है मोदी जी को दिल्ली में, जोर से बोलिए, देंगे क्या? हर सीट पर कमल खिलाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे, 2025 में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार लाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बड़े गुलाब की माला से अपने आदरणीय नेता अमित भाई शाह जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का बड़े वाला गुलाब की माला पहनाकर अध्यक्ष कार्यकर्ता बंधु बांधव से आराम से और बड़े नेता का स्वागत गुलाब की माला से पहनाकर करेंगे। जिलाध्यक्ष जी से आग्रह होगा कि अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी अपने नेता देश के यशस्वी मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का आप स्वागत करें। आदरणीय सम्राट चौधरी जी। संयोजक और यहाँ के पूर्व विधायक आदरणीय अनिल जी तुरंत सम्मानित करेंगे विश्व पश्चिम देकर के।
और हम अपने नेता आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि सम्राट अशोक जी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि करके उनके जन्म दिवस के मनाने का काम हम सभी मिलकर करेंगे। सम्राट अशोक जी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि करेंगे।